हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हर हर महादेव। काल हर दुखर दाढ़ी धरा कष्ट हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। अब जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लिंग महापुराण के आज की कथा के लिए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं। उनसे प्रार्थना करता हूं, हे गणपति गणेश जी महाराज, इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें तथा हमारी बातें ईश्वर तक पहुंचाकर हमें आशीर्वाद दिलवाने में सहायता प्रदान करें। हे गणपति, हे गजानन, हे बुद्धि के दाता, आप बुद्धि के दाता हैं, सारे विघ्नों का हरण करने वाले। मेरे जीवन में और मेरे से जुड़े सभी साधकों के जीवन में आपकी कृपा भक्ति हमेशा बनी रहे। गणपति बप्पा मोरिया। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए इस सोसाइटी में विराजमान समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूं तथा मैं इस सोसाइटी के मंदिर में विराजमान शिव परिवार के समेत सभी देवी देवताओं का आह्वान करता हूं। मैं इस उमा शंकर नारायणी निवास के भोले बाबा शिव महापरिवार का भावपूर्वक आमंत्रण करता हूं और आह्वान करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें, भावपूर्वक इस कथा का श्रवण करें, सभी देवी देवताओं को उचित आसन प्रदान करें तथा अपने गणों को उचित आसन दें तथा अपने परिवारजनों को उचित आसन दें। हे बाबा, आप लिंग महापुराण में के रूप में आप साक्षात विराजमान हैं, इसमें हमें शंका नहीं रखनी चाहिए। लिंग पुराण अद्भुत पुराण है। इस पुराण का विवेचन आपके श्रीमुख से ही हुआ है। आपने इसकी रचना करके हम मानव जन को गुप्त रहस्यों से अवगत कराया है। बाबा, हमसे कोई भी त्रुटि होती हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत उत्पन्न होम उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सामरिया बाबा के नाम से विख्यात यवतमाल में गुरुदेव का निवास, गुरुदेव को वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। गुरु बिना ज्ञान कहां से आयो? गुरु है तो ईश्वर है, गुरु नहीं तो ईश्वर नहीं। इसीलिए गुरुदेव का एक श्लोक आज हम लोग पाठन करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव को वंदन करते हुए हम लोग गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को प्रारंभ करूंगा। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूं वो कम होगा, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से मैंने 18 पुराण बाबा के समक्ष इस YouTube चैनल के माध्यम से सुनाने का प्रण लिया है और जन कल्याण के निमित्त मैं हमेशा कार्य करूंगा और जन कल्याण निमित्त ही यह कथा मैं पढ़ रहा हूं। बाबा अपना कार्य मुझसे स्वयं करा ले, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। मैं अपने कुलदेवी केशव सती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का आह्वान करता हूं। मैं अपने पूर्वजों को नमन करते हुए अपने पितर पितरानी तथा अपने श्रोताओं के पितर पितरानी का आह्वान करता हूं। मैं
आवाज समझ देवी देवताओं के साथ आज की कथा की ओर अग्रसर होता हूं। बोलो शंकर भगवान की जय। लिंग पुराण दर्शनम अहम करिष्येत। हर हर महादेव। आज की लिंग पुराण की हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने स्नान विधि जाना था कि किस प्रकार शिवलिंग पूजा करने के लिए किस प्रकार स्नान करना चाहिए। कल हम लोगों ने 25वां अध्याय पढ़ा था। आज हम लोग 26वां अध्याय की ओर प्रवेश करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। लिंग महापुराण की जय। नंदिकेश्वर जी बोले, हे सनत कुमार, इस विधि से स्नान करने के पश्चात आया तो वरदा देवी इस मंत्र से महेश्वरी वेद माता गायत्री का आह्वान करना चाहिए और पुनः पाद आचमन अर्ध आदि अर्पित करना चाहिए। पुनः 3 बार प्राणायाम करके बैठे बैठे अथवा खड़े होकर 1000 अथवा 500 अथवा 108 बार गायत्री जप प्रणव के साथ नियम पूर्वक करना चाहिए। इन तीनों में से किसी एक विधि जप करनी चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देकर उनका पूजन कर सिर झुकाकर प्रणाम करके उत्तमे शिखरे देवी ऐसा कहकर माता का विसर्जन करके पूर्व दिशा में देखते हुए वेद माता महेश्वरी गायत्री का अभिवादन करके के दोनों हाथ जोड़कर सूर्य की प्रार्थना करनी चाहिए। अद्युतम जात वेद सम तथा चित्रम देवानाम, इन मंत्रों के से सूर्य तथा ब्रह्मा को नमस्कार करके ऋग्वेद यजुर्वेद तथा सामवेद के सूर्य संबंधी सूक्तों का विधान पूर्वक पाठ करके 3 बार सूर्यदेव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इसके बाद आत्मा, अंतरात्मा तथा परमात्मा का ध्यान करके सूर्य, ब्रह्मा और एवं अग्नि को प्रणाम करना चाहिए। पुनः मुनियों, पितरों तथा देवताओं सभी का उनको अपने नाम से आह्वान करें। सबको आवाहित करके पूर्व मुख अथवा उत्तर मुख होकर उनके तत्व स्वरूपों का ध्यान करके विधि पूर्वक क्रम से तीर्थ में जल से तर्पण करना चाहिए और अंत में प्रणाम करना चाहिए। पुष्प युक्त जल से देवताओं का, कुश युक्त जल से ऋषियों का तथा तिल और गंध युक्त जल से पितरों का तर्पण करना चाहिए। हे विपेंद्र, यज्ञोपवीति अर्थात शव्य होकर देवता पर अर्पण, निर्विति अर्थात कंठ में यज्ञोपवीत धारण करके ऋषि तर्पण तथा प्राचीनी विति अर्थात उपशव्य होकर पितृ तर्पण कर क्रमानुसार करना चाहिए। ओम उत्मे शिखरे देवी भूम्यो पर्वत तुम धनी ब्रह्मानोभ्यो युमुक्ताम गच्छ देवी यथा सुखम। इस प्रकार हमें भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए कथा करनी चाहिए। सभी सिद्धियों की प्राप्ति के लिए बुद्धिमान और विद्वान वेदज्ञ ब्राह्मणों को चाहिए कि वह अंगुली के अग्रभाग से देव तर्पण, कनिष्ठ अंगुली से ऋषि तर्पण एवं दाहिने अंगूठे से पितृ तर्पण संपन्न करे। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार यज्ञ कर्म परायण तथा पवित्र आत्मा द्विज को ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूतज्ञ एवं पितृ यज्ञ करना चाहिए। हे विप्रो, अपनी शाखा का अध्ययन करना ब्रह्म यज्ञ कहा गया है तथा अग्नि में अन्न आदि का हवन देव यज्ञ कहा गया है। उसी प्रकार सभी भूतों के लिए विधि पूर्वक बलि देना भूत यज्ञ कहा गया जाता है। यह भूत यज्ञ प्राणियों को ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है। वेद वेता तत्वज्ञ ब्राह्मणों को उनकी भार्या सहित सभी का प्रणाम करके उन्हें अन्न का दान करना मनुष्य यज्ञ कहा जाता है। पितरों के निमित्त जो श्राद्ध आदि संपन्न किया जाता है उसे पितृ यज्ञ कहते हैं। इस प्रकार सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए इन 5 महायज्ञों को करना चाहिए। सुनिए, ब्रह्म यज्ञ सभी यज्ञों से श्रेष्ठ यज्ञ कहा गया है। ब्रह्म यज्ञ करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक में वास करते हुए आनंदित होता है।
ब्रह्म यज्ञ से इंद्र समेत सभी देवता, ब्रह्मा, भगवान विष्णु, नीललोहित शंकर जी, सभी वेद तथा पितृगण संतुष्ट हो जाते हैं। इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। ब्रह्म यज्ञ करने के लिए ब्रह्म यज्ञ वेता ब्राह्मणों को गांव से उतनी दूर बाहर चले जाना चाहिए जहां से झोपड़ियों के छत तक दिखाई न दें। वहां बैठकर पूर्व अथवा उत्तर अथवा ईशान की दिशा की ओर मुख करके शुद्धि के लिए आचमन करना चाहिए। हे ब्राह्मणों, ऋग्वेदाधिष्ठात देवता के प्रीति के लिए 3 बार चुल्लुक भर जल पीकर, यजुर्वेद धष्टात देवता की प्रीति के लिए जल द्वारा 2 बार प्रक्षालन एवं परिमार्जन करके, संवेदाधिष्ठात देवता की प्रीति के लिए आचमन करके मूर्ता का स्पर्श करें। अंगिरा संबंधी अर्थवेद की अधिष्ठात देवता की प्रीति के लिए नेत्रों का स्पर्श करें। ब्राह्मण ग्रंथों, शिक्षा, कल्प आदि वेदांग की प्रीति के लिए नासिका का जल से पवित्र कर स्पर्श करें। क्रमशः ब्रह्म आदि 18 पुराणों, शौर आदि उप पुराणों, पवित्र इतिहास ग्रंथों तथा सेव आदि आगमन ग्रंथों की दृष्टि के लिए कान का स्पर्श करें। तदंतर हृदय देश का स्पर्श करें। हे श्रेष्ठ कल्पवेताओं, सभी कल्प ग्रंथों के लिए भी पूर्वोक्त क्रिया करनी चाहिए। बुद्धिवान एवं संयमी क्षत्रिय की समाहित चित्त होकर इस प्रकार आचमन करके अपने दक्षिण से उत्तर की ओर कुश बिछाकर उस पर हाथ रखकर अपने हाथ की उंगली से कुश की पवित्री अथवा सोने की अंगूठी धारण कर विधि पूर्वक ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। मुनि तथा द्विज होकर जो मनुष्य इन 5 महायज्ञों को किए बिना भोजन करता है वह शुक्र की योनि में जन्म लेता है। अपने कल्याण की इच्छुक व्यक्ति को विशेष प्रयत्न के साथ इन्हें संपन्न करना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान के पश्चात डुबकी लगाकर स्नान करके इंद्रियों के वश में रखने वाली उस पुरुष को चाहिए कि तीर्थ का जल लेकर विधिवत शिविर में प्रवेश करे। घर के बाहर जल से हाथ धोकर, पैर धोकर पुनः देह की शुद्धि के लिए विधि पूर्वक भस्म स्नान करना चाहिए। इसके लिए अग्निहोत्र का भस्म लेकर नियमानुसार प्रणव से उनका शोधन कर लेना चाहिए। सूर्य की ज्योति स्वरूप होने से सूर्योदय के पश्चात प्रातःकाल ज्योति सूर्यम इस मंत्र और सायकाल ज्योतिरग्नि इन मंत्र से हवन करना चाहिए। सूर्योदय हुए बिना किया गया अग्निहोत्र व्यर्थ होता है, इसलिए सूर्योदय के बाद किए गए हवन को भस्म पवित्र तथा कल्याणप्रद होती है। सत के समान कुछ भी नहीं है और असत से बड़ा कोई पाप नहीं होता है। हे सुव्रतों, ईशान मन से सिर, तत्पुरुष से मुख, अघोर से वक्षस्थल, वामदेव से गृह स्थान, सदोजात से दोनों पैर तथा प्रणव से सभी अंगों का भस्म विवेचन करना चाहिए। भस्म वेताओं में श्रेष्ठ पुरुष को इस भांति भस्म स्नान करके हाथ पैर धोकर हाथ में कुश लेकर देव शिव का स्मरण करते हुए आपो ही इष्टाम आदि मंत्रों से तथा ऋक, यजु एवं शाम के पवित्र मंत्रों से मंत्र स्नान करना चाहिए। ब्राह्मणों के हित के लिए भी मैंने इस स्नान विधि का आज अपने संक्षेप में वर्णन किया है। जो मनुष्य एक बार भी इस विधि से स्नान करेगा वह परम गति को प्राप्त होगा। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में पंच यज्ञ विधान नामक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो मेरे काशी विश्वनाथ की जय। काल हर दुखर दारिधर कष्टर हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव से कर ले तू प्यार, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सबके होंगे कल्याण, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर महादेव। इसी के साथ आज की कथा को हम लोग यहीं पे विराम देंगे और लघु आरती करते हुए आज की कथा हम लोग यहीं पे विराम देंगे। बोलो शंकर भगवान की जय, महाकाल राजा की जय, कालों के काल महाकाल की जय, अपने अपने माता पिता की जय। मैं सभी देवता को प्रणाम करते हुए, सभी का आह्वान करते हुए इस अर्घ आरती प्रस्तुत करता हूं, जिससे आप प्रसन्न होकर आरती ग्रहण करें। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम, जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को मैं आरती अर्पण करता हूँ। मैं तुलसी जी महारानी, मेरे भोलेनाथ तथा स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता तथा समस्त देवी देवता, मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। लड्डू गोपाल जी को यहीं से आशीर्वाद लेते हुए अर्घ आरती प्रस्तुत करता हूँ। हनुमान जी महाराज, रामचंद्र जी, शिव महापरिवार तथा समस्त देवी देवताओं का आह्वान इस आरती के माध्यम से करता हूं। आप प्रसन्न होइए, सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। हे बाबा, मैं इस सृष्टि में आपका ही जानता हूं कि आप ही हैं जो इस सृष्टि को चला रहे हैं, अन्यथा हम तो प्राणी घमंडी हैं, अहम के भीभूत हैं। हमें अहम और अहम करना ही आता है। मैं यही आता है, कोई आप नहीं करता है। तो बाबा, मुझसे कोई त्रुटि हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं, सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर हमारे यहाँ चिरकाल तक अस्थायी रूप से विराजमान रहे। मैं आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं, इस कथा का श्रवण का लाभ सभी को आशीर्वाद रूप में प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ, मैया पार्वती को तथा शिव परिवार तथा समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देते हुए यही कहूंगा कि बाबा, आपने जो भी दिया है, चाहे वह हमारे लिए कुछ भी है, अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, बाबा आपका प्रसाद है और मैं इस प्रसाद को हमेशा ग्रहण करता रहूंगा। दुख सुख सब में मैं आपका ही स्मरण करता रहूं, ऐसी आप मुझ पर कृपा बनाए रखिए, क्योंकि बाबा मैं तो आपके चरणों का दास हूं और दास ही रहूंगा। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।